हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन का डे 4 यानी कि डे 3 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और ये जो प्लेलिस्ट है बना दी गई है। और कहीं ना कहीं जो हमने अभी इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो लॉन्च करा है वो 1 जनवरी से लॉन्च करा है 2026, ठीक है। क्योंकि ये जो 60 से जो 50 से 60 जो क्लासेस रहेंगी ये पूरा आपको जीरो से हीरो तक का जो इंग्लिश है वो सफर है अपना, ठीक है। और इसमें हर दिन एक वीडियो आपको मिलेगी, यानी कि फरवरी तक आपको एक एक वीडियो हर दिन मिलेगी जिसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा इंग्लिश का। बहुत बेसिक से कोर्स करवा रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, आपको पता लगेगा कि हम क्या चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूज ऑफ वॉज वर्ड, यूज ऑफ वॉज वर्ड, ठीक है। इससे पहले हमने इजेमार करा था, उससे पहले हमने करा था सब्जेक्ट, और उससे पहले करा था कि जो इंग्लिश की शुरुआत होती है वो होती कहां से है, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा इसको एक मोटिवेशनल कोट के साथ। बता रखा है योर डेली रूटीन क्रिएट्स योर फ्यूचर। देखो, बिल्कुल सही बात कह रखी है कि योर डेली रूटीन क्रिएट्स योर फ्यूचर। अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, लाइक अगर आप हर दिन इंग्लिश की एक यही वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम में आपकी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव होगी। तो हर दिन हम जो कार्य करते हैं ना उससे कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर बनता है, क्रिएट होता है। तो प्रत्येक दिन का यूज बहुत अच्छे से करिए क्योंकि हर दिन अपने आप में कीमती है। क्योंकि लाइफ है ना, दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे आप आज जिस उम्र के होंगे, जितने दिन के होंगे, जितने घंटे हो गए होंगे, आपको लगे जैसे कह सकते हो कि मैं 14 साल का हो गया और 15 दिन हो गए और फिर 48 घंटे, तो ये जो उम्र है ना ये वापस नहीं आएगा। तो इस उम्र में हर चीज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब जो अभी आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए मेहनत तो एक समय करनी पड़ेगी। या तो आज 12-12, 13-13, 18-18 घंटे पढ़िए, या फिर पूरी जिंदगी, यानी कि ये जो लाइफ है अभी स्टूडेंट लाइफ, इसमें आपको कुछ ही दिन करने पड़ेंगे। लेकिन जो आने वाला लाइफ होता है 25 के बाद, 30 के बाद, वो पूरी लाइफ होती है लाइक जब तक आप जीवित रहेंगे। यानी कि अगर हम एक एवरेज एज लगाए तो 70-80, तो आपको कम से कम 30-40 साल कमाना पड़ेगा। तो वहां पर आप कम से कम 12 घंटे ना खटे, 12-14 घंटे ऐसे। क्योंकि आप आज अगर खट लेंगे ना, कि आज मेहनत कर लेंगे, तो कल आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी और आप इजीली 6 से 8 घंटे की जॉब कर रहे होंगे, अच्छा इनकम आ रहा होगा, अच्छे आप होंगे, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे होंगे कि मेहनत तो एक समय करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत आप करिए, आज करिए, रातों को जागिए, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यूज ऑफ वॉज एंड वर, ठीक है। तो बच्चों ये जो होता है ये हमारा पास्ट सिंपल होता है। क्या होता है? पास्ट सिंपल। इसमें जो बातें की जाती है ना वो पास्ट में की जाती है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं। एक आपका बनता है प्रेजेंट में, एक आपका बनता है फ्यूचर में, और एक आपका बनता है पास्ट में। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तरीके के सेंटेंस हम जितने भी वाक्य बोलते हैं वो 3 ही सेंटेंस में होते हैं। किसमें किसमें? प्रेजेंट में होता है, या तो या फिर पास्ट में, या फिर फ्यूचर में, ठीक है। और तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं पास्ट, यानी कि जो इसका प्रेजेंट था वो मैंने करवा दिया, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसका जो पहचान है, पहचान दिखा रखा है। अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी, जैसे मैंने बोला मैं चोर था, तुम एक टीचर थे, राम डॉक्टर था, मैं खुश था, तुम तैयार थे, तो लास्ट में आपने क्या देखा कि हर किसी में आ रहा है था, थे, थी। यही आ रहा है ना। जैसे मैंने बोला राधा खुश थी, वे चोर थे, मैं खुश था। तो इसमें क्या है? इसमें लास्ट में सभी में था, थे, थी आ रहा है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें था, थे, थी आए लास्ट में, वो क्या कहलाएंगे? पास्ट सिंपल कहलाएंगे, जिसका हम यूज करेंगे यूज ऑफ वॉज वर्ब का, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे। अब यहां दिखा रखा है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों इसमें 2 है, एक है आपका वॉज और एक है आपका वर। क्या है? एक आपका है वॉज और एक है आपका वर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? देखो, आई, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ आएगा आपका वॉज। इन सभी के साथ क्या आएगा? वॉज। यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आएगा आपका वॉज, ठीक है। चलिए आगे दिखा रखा है। अब यहां पर जो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि वर्क किसके साथ आएगा? जो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि यू, वी, दे और 2 नेम्स के साथ क्या आएगा? आपका वर आएगा। यानी कि हमें सिंपल से ये जानना है कि यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक है आपका वॉज और एक है आपका वर। वॉज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलिए इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत इजी से लिखा हुआ है। जैसे पिछले में यहाँ पर इज है मार था, यहाँ पर वॉज वर है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है। आपको जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना 2B की, यानी कि ये इसकी
जब आपकी वॉज वर विल बी इज हमार की जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो अभी बताऊंगा आपको 3 क्लासेस के बाद जो जैसे अभी ये कौन सी क्लास है, चौथी है, 5वीं क्लास के बाद जो छठी क्लास स्टार्ट होगी ना वो इसकी प्रैक्टिस होगी कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। क्योंकि पढ़ाना इज नॉट बिग डील, मेन बात है आपको प्रैक्टिस करवाना, आपको सिखाना कि आप घर पे अकेले बैठे ना तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सके, तो भी आप इसको अच्छी तरीके से सीख सके। ठीक है, अब देखिए सिंपल आ गया आपका, नेगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये 4 तरीके के सेंटेंस हमें इसमें बनाने हैं। सिंपल में देखिए क्या बनाना है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसी तरीके से बनेगा, बताऊंगा अभी। फिर नेगेटिव में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वॉज वर्ब के बाद क्या आ गया, नोट आ गया और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इन चारों में कैसे याद करना है इसको, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये उतने बार बोलना है जब तक आप फ्लुएंट ना हो जाए, जब तक आप अच्छे से ना बोल ले। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हमारे पास नहीं, क्योंकि जो हमारी क्लास होती है नॉर्मली उसमें तो हम बच्चे को बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। आप मेरे से दूर हैं तो हम उस तरीके से अभी नहीं करवा पाएंगे आपको, बिकॉज यू आर वेरी फार फ्रॉम अस, हमसे आप बहुत दूर हैं, दैट इज वाई। बट आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें पूरा बता के जाऊं कि कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे इसको करना है, क्योंकि आप सीखिएगा ना तभी मुझे अच्छा लगेगा, तभी आप दोबारा वीडियो देखेंगे कि अगली वीडियो कौन सी आएगी। अगर मैं यहाँ पर नहीं सिखा पाया, आपको नहीं समझा पाया, तो आप कहाँ से देखेंगे, आपको लगेगा यार ऐसे ही करवा रहा है बंदा। तो आपको पहले इसको बोलना सीखना है बहुत अच्छे से, इसको याद करिए, लिख के देखिए, लिखेंगे ना तो आपको ज्यादा याद रहेगा, लिखिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिखा रखा है, इसका सेंटेंस बनाना है, जैसे आपने इज एम आर में बनाया था ना, बिल्कुल डिट्टो इसमें बनाना है, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं, इसमें बिल्कुल सेम ही बनेगा। बस यहाँ पर, वहां पर हे आ रहा था, यहाँ पर था आ रहा है, वहां पर वहां पर एम आ रहा था, यहाँ पर वॉज आ रहा है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है ये देखिए। सिंपल में देखिए, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। बात समझ में? देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर सब्जेक्ट आया, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आ गया आई, यहाँ पर वॉज या वर्ब, तो आई के साथ क्या आ गया, वॉज आ गया, तो यहाँ पर वॉज आ गया आई के साथ, और ऑब्जेक्ट क्या है, रेडी, तो आई वॉज रेडी। अब आपको बोलना कैसे, बार बार बोलिए आप, जितने बार हो सके इसको रट दीजिए आप, जितना आप रट सके। ठीक है, क्योंकि हर चीज ना रटी जाती है मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि अगर मैं इसको टीच कर रहा हूँ ना बच्चों, तो हर दिन मैं इसको टीच कर रहा हूँ, वो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं रट रहा हूं मैं, तो एक बार तो रटना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जो टीचर होते हैं ना बच्चे, वो भी एक एक बुक को हर साल पढ़ाते आते हैं, तो उनको बुक रट जाती है, तभी तो अच्छा पढ़ा पाते ना। तो आप भी इसको बार बार पढ़िए। पढ़ रहे कैसे, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। समझ में आ रही बात? हाँ, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी आगे और भी बताऊंगी किस तरीके से जो इसके पिछले वाला सेंटेंस है उसकी प्रैक्टिस करनी है और ये वाला प्रैक्टिस करना है। अब मैंने आपके सामने 5 सेंटेंस दिए हैं, कितने हैं ये, 5 सेंटेंसेस है। ठीक है, इनको मैं एक आपको करके बताऊंगा, बाकी आपको इसका नेगेटिव खुद करना है, इसका इंटरोगेटिव खुद करना है, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव खुद करना है। ठीक है, तो ठीक है, पहला दिखा रखा है वह खुश था, तो वह के लिए आएगा यहाँ पर, वह के लिए ही, और यहाँ पर आ जाएगा वॉज, क्योंकि ही के साथ क्या लग रहा है, देखो ही के साथ वॉज, ही वॉज, खुश के लिए क्या लगेगा, हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। ठीक है, आगे देखिए दूसरे का हम बीमार थे, तो यहाँ पर आ गया वी के साथ वॉज लगा दूं, अरे भैया वॉज कैसे लग जाएगा, यहाँ देखो ना वर लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ देखो ना कि क्या लगा हुआ है, वी के साथ क्या लग रहा है, वर लग रहा है, तो वर लगा यहाँ पर वी वर, और यहाँ पर क्या लगेगा, बीमार, बीमार के लिए इल लगा सकते हो आप, या फिर लगा सकते हो सिक। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे तीसरा देखिए, तीसरा आप एक बार बनाइए फटाफट कमेंट में जल्दी से। हाँ चलिए, देखो राम चालाक था, तो यहाँ पर आएगा राम के साथ वर लगा दो, अरे नहीं भाई मेरे, नाम के साथ क्या आएगा, वॉज, तो राम वॉज, और क्या था, चलाक को क्या कहेंगे, क्लेवर, क्या कहेंगे, क्लेवर कह सकते हो, वाइज कह सकते हो। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे, तुम एक डॉक्टर थे, तो यहां पर आएगा, यहां पर लगा है यू के साथ आएगा वर, और तुम एक डॉक्टर थे, यू वर अ डॉक्टर। अच्छा इतना इजी था, हाँ इतना ही इजी था भाई, इतना ही इजी है ये, इंग्लिश कठिन है नहीं अगर आप सही पैटर्न से पढ़ेंगे तो।
इंग्लिश कठिन बन जाएगी अगर पैटर्न बार बार चेंज करेंगे। मतलब एक टीचर को फॉलो करिए, उसको सही से पढ़िए, उसी से पढ़ते रहिए, देखिए आपको चीजें आ जाएंगी, इजी लगेंगी चीजें आपको। ठीक है, आगे देखिए पांचवा, वे गरीब थे, तो यहां पर क्या आएगा दे, यहां पर आएगा वर, और क्या आएगा गरीब के लिए पुअर, क्या आएगा पुअर, वे गरीब थे। मतलब कि इन 5 सेंटेंस को हमने बना लिया। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए इसका नेगेटिव बनाना है आपको। ये मैंने सिंपल बनाया, अभी इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वह कुछ नहीं था, हम बीमार नहीं थे, राम चालाक नहीं था, तुम डॉक्टर नहीं थे, वे गरीब नहीं थे। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, इसमें क्या लगा दो पहले, इसमें देखो क्या लगा दो पहले, इंटरोगेटिव बन जाएगा। देखो, क्या वह कुछ था, क्या हम बीमार थे, क्या राम चालाक था, क्या तुम एक डॉक्टर थे, क्या वे गरीब थे। अब देखो इसी में बनाना है इंटरोगेटिव। देखो क्या करना है इंटरोगेटिव में, इसमें लगाओ क्या और नहीं लगाना है। देखो कैसे, क्या वे खुश नहीं था, क्या हम बीमार नहीं थे, क्या राम चालाक नहीं था, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं थे, और क्या वे गरीब नहीं थे। मतलब कि हमें जो बनाना है आगे क्या लगाना है, क्या लगाना है, और सेंटेंस के बीच में लगाना है हम लोगों को, क्या लगाना है, आपको नोट लगाना है, यानी नहीं लगाना है। आप ऐसा 1-2 बार करिएगा ना तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, क्योंकि ये बहुत इजी पैटर्न है इस चीज को पढ़ने के लिए। टेंसेस को पढ़ने के लिए तो बहुत ज्यादा इजी है। उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये बहुत उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनको इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे लिए इंग्लिश बनी नहीं है। वो बच्चे एक बार देखिए, आप पूरी वीडियो देखिए, और जैसे जैसे बढ़िया रिस्पॉन्स इस चैनल पर आएगा, जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर और इंक्रीज होंगे, हम हर महीने ऐसा कोर्स लॉन्च करेंगे। अभी तो मैं बहुत थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, और बेहतरीन तरीके से, मतलब जितना बेस्ट हो सके। क्योंकि अभी तो इस बोर्ड के माध्यम से क्या होता है, हमें लिखना ज्यादा पड़ता है। पहले ही हम क्या कर लेंगे, जब डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे तो वहां पर पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पीपीटी में क्या होता है ना बच्चों, कि जैसे मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया एक बार, उसको समझाया, फिर यहाँ पर उसको एक ऐसे उदाहरण करके फिर आपको यहाँ पर दूंगा 10 सेंटेंस, 10 यहाँ, 10 सिंपल, 10 नेगेटिव, 10 इंटरोगेटिव, 10 इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर एक होमवर्क के लिए दूंगा पैराग्राफ, और वो सारी जो यहाँ पर मैं करवाऊंगा चीजें, वो आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, जहां से जैसे पॉसिबल होगा आपको भेजूंगा। मतलब कि एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करवाऊंगा। तो बस अभी सपोर्ट करना है आप लोगों को, जितना आप कर सकें, लोगों को शेयर करिए, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। आप ऐसे ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, लोगों को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतने ज्यादा लोग और जुड़ते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, आपके लिए हम उतनी सुविधाएं बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अब बात आ गई हमारी प्रैक्टिस की। ठीक है, आपको करना क्या है दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा, नोट भी करा होगा, तो उसमें क्या था, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। मेरे साथ बोलो, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूं, एम आई नॉट रेडी। अब ये वाला बोलना है, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि यार क्या ही बोल रहे हैं, इसको बार बार बोलना है जैसे मैं बुलवा रहा हूं। आपको घर पे यही प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, मैंने बोला वह बीमार है, ही इज इल, वह बीमार नहीं है, ही इज नॉट इल। क्या वह बीमार है, इज ही इल, क्या वह बीमार नहीं है, इज ही नॉट इल। वह बीमार था, ही वॉज इल, वह बीमार नहीं था, ही वॉज नॉट इल। क्या वह बीमार था, वॉज ही इल, क्या वह बीमार नहीं था, वॉज ही नॉट इल। बात समझ में आ रही है, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग सेंटेंस लीजिए, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि तुम एक डॉक्टर हो, जैसे यहाँ पर पास्ट में, मैं अभी आपको इज एम आर से करवा रहा हूँ ना प्रैक्टिस। देखिए, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट अ डॉक्टर। क्या तुम एक डॉक्टर हो, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं हो, आर यू नॉट अ डॉक्टर। समझ में आ रही है। इसी तरीके से मैंने ये लिया, वे गरीब थे, दे वर डॉक्टर, सॉरी दे आर डॉक्टर्स। वे गरीब नहीं थे, दे आर नॉट डॉक्टर्स। क्या वे गरीब थे, आर दे डॉक्टर्स। क्या वे गरीब नहीं थे, आर दे नॉट डॉक्टर्स। ठीक है ऐसा। वे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर्स। वे डॉक्टर नहीं थे, दे वर नॉट डॉक्टर्स। क्या वे डॉक्टर थे, वर दे डॉक्टर्स। क्या वे डॉक्टर नहीं थे, वर दे नॉट डॉक्टर्स। बात समझ में आ रही है। आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है सभी सब्जेक्ट से, यानी कि वी से भी करनी है यहाँ पर आपको। जैसे हम अमीर थे, सॉरी हम अमीर हैं, वी आर रिच, हम अमीर नहीं है, वी आर नॉट रिच। क्या हम अमीर हैं, आर वी रिच, क्या हम अमीर नहीं है, आर वी नॉट रिच। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको लिखना है हाँ ठीक है ऑलमोस्ट। तो बात समझ में आई, मैंने आपको यहाँ पर पूरा ये बता दिया। ठीक है, ये पूरा बता दिया आपको। ऐसे आप अपनी कॉपी पे नोट करिए और फिर इसको नोट करिए।
और फिर हम ना यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। अभी मैं प्रैक्टिस भी लेकर आ रहा हूँ हिंदी टू इंग्लिश वाली। ठीक है, जो हिंदी टू इंग्लिश वाली जो ट्रांसलेशन आएगी ना वो बिल्कुल इस पैटर्न से होगी। अगर आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा तो एक प्रैक्टिस वीडियो भी स्टार्ट कर देंगे बनाना। लाइक उसमें ना ये जो सेंटेंसेस में करवा रहा हूँ इसका सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और एक पैराग्राफ आपको दूंगा। तो उससे आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो बहुत जल्दी सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइस आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, आप उस पर विजिट करिए, वहां पर सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।